आज की कहानी अंगूठी। नेहा, तुम्हारी अंगूठी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ जीजी, तुम्हारी मम्मी ने दी है। हाँ जीजी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तो ज़रा पहन कर देखो। जीजी, सुंदर तो मुझे भी अपने हाथ पर बहुत लग रही है। एक बार पहन कर देख लूँगी तो ज़रा क्या कुछ आफत आ जाएगी। जीजी, आफत नहीं आएगी। लेकिन भी यह कर ही लिए थे। देखो, जरा सी बात के लिए, एक अंगूठी के लिए मेरे साथ जवान लड़ाई जारी है। जीजी, जवान नहीं लड़ाई जारी है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ। आप टॉप्स वाली घटना भूल गई क्या? नेहा याद करने लगी वो दिन जिस दिन वो इस घर में डोली से उतरी थी। आ जाओ तीनों नंदों और नेहा के बक्से से अपने लिए मनपसंद साड़ियाँ निकालो। मम्मी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं मम्मी, भाभी को उनके पसंद की ही साड़ियाँ उनकी मम्मी पापा ने दिलवाई होंगी और हम वह साड़ी लेकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बड़ी ननद बोली, जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आखिर इस बात का दर्द हम लोगों से ज़्यादा कौन जताना चाहता है। जब हमारी आंखों के सामने हमारी ननद हम लोगों की मनपसंद साड़ियाँ ले गई और हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। सबसे छोटी ननद बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों यह रिवाज बनाई गई है। निहारिका के शब्दों में अफसोस झलक रहा था। नेहा को अपनी सासू माँ और नंदों की बातों से बहुत सुकून पहुंचा। मैं तो यह नेक अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी सीमा झट से उठकर खड़ी हुई और हाथ नचाते हुए बोली, और जो सबसे खूबसूरत साड़ी थी उस बक्से में, उसे निकाल लिया गया। नेहा देखते रह गई, क्योंकि ये साड़ी खास मम्मी उसके लिए अपने मायके से बनारस से लाई थी। कोई बात नहीं, चलो मम्मी से कहकर ऐसी दूसरी मंगवा लूँगी। ये सोचकर नेहा ने मन में संतोष कर लिया। दूसरे दिन नेहा उत्कर्ष के साथ हनीमून पर निकल गई। जब लौटकर घर वापस आई तो सभी मेहमान जा चुके थे। घर पर रह गई दीदी और सीमा दीदी, जो शायद इस घर से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि पापा ने बताया था कि एक ननद तुम्हारी ससुराल छोड़कर यहीं पर रहती है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अपनी नेहा को मम्मी शायद अपनी बिटिया के आने वाले जीवन से चिंतित हो उठी। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो नेहा? उत्कर्ष से अच्छा लड़का शायद ही तुम्हें मिले। तुमने उसको बिल्कुल अपनी तरह स्वास्थ्य संस्कार दिए हैं, और अपनी नेहा है ही इतनी समझदार कि सबके साथ बहुत अच्छे से निभा ले जाएगी। और फिर निहारिका जी भी काफ़ी समझदार हैं। पापा ने मम्मी को कहा, हाँ ये बात तो ठीक है कि अपनी नेहा में स्वभाव संस्कार तो कुट कुट कर बने हैं। मम्मी भी शादी को तैयार हो गई और नेहा इस घर की बहू बनकर आ गई। नेहा को अपनी ननद सीमा से कोई आपत्ति नहीं थी। निहारिका जी तो किसी बात को लेकर टोका टाकी नहीं करती, लेकिन सीमा दीदी बिना किसी वजह के हर बात में मीन मेक निकला करती। फिर भी नेहा उसकी हर बात को बहुत ही प्यार से स्वीकार कर लेती। आखिर है तो मुझसे बड़ी ही। धीरे धीरे नेहा को मम्मी की बातों से महसूस होने लगा कि सीमा जी के इसी स्वभाव के कारण उनकी ससुराल में पति और सास से नहीं पटती खाई। सीमा दीदी सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी और वह लोग इस बात को लेकर समझौता नहीं कर पाए, जबकि बड़ी और छोटी जीजी अपने ससुराल में बहुत ही सुखी थी। और बड़ी जीजी ने ही सीमा जी की शादी अपने देवर से करवाई थी, इसलिए बड़ी जीजी को ही बहुत ही कुछ सुना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी जीजी के स्वभाव से खुश होकर ही सीमा जी को अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन सीमा जीजी तो बिल्कुल बड़ी जीजी की उल्टा ही थी, और एक बार सीमा जीजी यहाँ आई तो फिर दोबारा गई ही नहीं। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन सीमा जीजी ही बोली कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती। अगर वो लोग मुझे आज़ाद रखने दे तो मैं ससुराल जाऊंगी, अन्यथा नहीं। और जिद पर अड़ गई, और तब से सीमा जीजी मायके की ओर होकर रह गई। लेकिन नेहा तब बहुत दुखी हो जाती जब वो कोई भी अपना मनपसंद सामान लाती। खरीद कर सीमा किसी न किसी बहाने उसे ले लेती, यहाँ तक कि मायके से भी कुछ मिलता तो उस पर भी अधिकार जताने में पीछे नहीं हटती। नेहा ने उसका भी हल निकाला और हर सामान दो दो लाने लगी। बस थोड़ा सा ही भीड़ फिर बदल होता रंग रूप में, लेकिन जो सामान नेहा अपनी पसंद का लाती उसे वही पसंद आ जाता। पिछली बार जब नेहा मायके गई तो मम्मी ने उसके मनपसंद बहुत ही सुंदर टॉप्स बनवाए। वो पहनकर जैसे ही नेहा घर पर आई तो सीमा की निगाह उस पर गई, और जब तक ये नेहा से उतार कर पहन नहीं लेती तब तक उसके पीछे ही पड़ी रही। मुझे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम अपनी मम्मी से कहकर दूसरे बनवा लो। नेहा का इतना सुनते ही एकदम से चेहरा उतर गया। जी कारीगर ने ही अब बनवाए थे, अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं है। नेहा दुखी होकर बोली, तो कोई बात नहीं, इन्हें मेरे पास ही रख दे, रहने दो, जब तुम्हारा मन हो तो मांग कर पहन लेना।
मन ही मन रो कर रह गई। अपनी ही चीज़ किसी और से मांग कर पहनूं, मुझे नहीं मांगना। हालांकि निहारिका जी को भी सीमा की हरकत नागवार गुजरी। सीमा, तुम्हारे पास कोई और सामान की कमी है जो नेहा के हर सामान पर तुम्हारी नज़र लगी रहती है? उसकी खुशी के बारे में सोचती ही नहीं हो? क्यों, आपको क्यों बुरा लगता है तो मेरी भाभी ना। क्या मैं उनका सामान नहीं ले सकती? और उन्होंने मम्मी जी को दो टूक बना दिया। दोनों बहनें भी सीमा को बहुत ही समझाती, लेकिन सीमा किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती। देखो बेटा नेहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तो सीमा सुनने से ही रही। तुमको ही इस बात का कुछ हल निकालना होगा। मैंने देखा है कि वो तुम्हारे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रही है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान कम हो, लेकिन फिर भी तुमसे हो तो तुम अपनी तरफ से देख लो, क्योंकि जब वह तुम्हारा मनपसंद सामान लेती है तो तुम्हारा उदासी भरी आंखें छुपती नहीं। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मुझे इस तरह लक्ष्मी का उदास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ बेटा, लेकिन तुम नहीं। निहारिका जी भी ये सब कहते कहते कहीं ना कहीं उदास सी हो गई, क्योंकि नेहा भी तो उनकी बेटी जैसी थी। और आज जब सीमा ने फिर से नेहा की अंगूठी पर निगाह लगाई तो नेहा ने यही सोचा कि आज और अभी नहीं तो कब, फिर कभी नहीं। अंगूठी मेरी मम्मी की है और उन्होंने ये अंगूठी मुझे निशानी के तौर पर दी है, और मैं ये अंगूठी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती जीजी। मुझे यह अपना शौक़ पूरा करने का पूरा पूरा हक है। अगर आपको ऐसी अंगूठी पहनने का इतना ही शौक़ है तो ऐसी अंगूठी आप भी अपने लिए बनवा लीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके भैया बनवाने में सक्षम हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं मना करने रही। आज नेहा बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात को रख दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा, मेरी तो मानेगी नहीं, लेकिन नेहा से तुम कोई भी अपना मनपसंद सामान इसे नहीं देगी। खुद बाजार जाओ और अपने लिए खरीद कर लेके आओ। निहारिका जी नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो अब इस घर में कोई नहीं रहा। मेरी तो जैसे कदर ही नहीं रह गई। जिसे देखो वो नेहा की गुणगान गाता रहता है। मुझे नहीं रहना इस घर में। सीमा भुन बनाती हुई बोली, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। किसी के गुणगान भी उसके गुणों को देखकर ही किए जाते हैं जो तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। मैं उत्कर्ष से कहकर बगल वाला घर ही ठीक करवा दे रही हूँ, और जितनी जल्दी हो सके घर में से शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से परिवार में टूटन पैदा हो। आज लग रहा था कि जैसे मम्मी जी भी जीजी की बातों से ऊब चुकी थी। सीमा बहुत गुनगुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में निहारिका जी ने सीमा को घर से शिफ्ट कर दिया और नेहा के साथ मिलकर चैन की सांस ली। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।